इस बार चुनाव में माहौल तो जो है बढ़िया चल रहा है और उसमें तो अखिलेश जी का नंबर रहेगा इस बार पक्का। आपके सांसद रहे सुब्रत पाठक जी, इनका तो नहीं अच्छा हिसाब किताब लग रहा है। क्यों? चुनावी माहौल तो बढ़िया है, इसका चल रहा है सपा का। दादा आप लेकिन बीएसपी के लग रहे पीला सब बांधे हुए। बीएसपी एसपी क्या लेना, बाबा साहब को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है वो सिर्फ भाषण में किया है और कागजों पे किया है। इसके अलावा जमीनी कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, वो कोई आंसर नहीं कर सकते। आप सड़कें देख रहे होंगे, इनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। अखिलेश यादव जी ने हर गांव को गोद जैसा लिया था, वहां पर इतना विकास कराया था और आज भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव की कोखें उजाड़ दी हैं और इनका इतना दायित्व तो नहीं बनता कि किसी भी गाँव में जाकर के एक बार पूछ लें। तो कैसे 24 घंटे काम करते हैं जब पेपर लीक हो जाता है? ये कैसी सरकार है? योगी जी का कहना है जब जो पेपर लीक होता है उस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है अभी तक कि तमाम पेपर लीक किसी पर कड़ी कार्रवाई हो पाएगी? कड़ी कार्रवाई करने की नौबत ही ना आने दें। कार्रवाई करने की नौबत क्यों आए? कन्नौज लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं कन्नौज के टिकैयापुरवा गांव में। यहां पर जो किसान हैं आज उनसे बात करेंगे, ताकि इस वक्त मैं मौजूद हूं खेत में, जहां पर जो यहां के गांव के मतदाता हैं वो अपने खेतों पर काम कर रहे हैं और एबीसी न्यूज़ की टीम भी आज उन्हीं मतदाताओं के पास जाकर और खेतों खेतों जाकर उनसे उनकी जो वोट की है उनसे बात करने के लिए पहुंच रही कि जनता का इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरफ उनका मत देने का मूड है, जनता क्या चाहती है, जनता किस मुद्दों पर इस बार वोट की चोट करेगी। इसको लेकर एबीसी न्यूज़ आज कन्नौज के टिकैयापुरवा गांव में आई है और चलते हैं और यहाँ के मतदाताओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि जनता का क्या है मन। इस वक्त मैं गांव के अंदर पहुंच चुका हूं और यहाँ की जनता से भी उनके जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेकर बात करेंगे और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में एक झोपड़ी पड़ी है जो कि यहाँ पर एक विधवा महिला रहती है। उनका साफ तौर पर यहाँ के लोग बताते हैं कि उनकी जो है तमाम समस्याएं हैं, उनकी चाहे कॉलोनी की बात की जाए, ऐसी तमाम समस्याओं से ये गांव जूझ रहा है। अभी तक जो मौजूदा सांसद रहे पूछते हैं कि वो यहाँ गांव में आए हैं कि कितना विकास कराया है। चलते हैं बात करते हैं, एक दादी हैं, पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। दादी क्या नाम है आपका? राम जानकी। राम जानकी, आप इस झोपड़ी में रहने, क्या आपको कॉलोनी मिली? नहीं कॉलोनी है। पेंशन मिलती है आपको? आपको नहीं पेंशन मिलती। हमारे पिताजी मालिक हैं, विकलांग बहुरा हैं, उन्हीं की पेंशन बनी। राशन वाशन मिलता आपको है? राशन मिलता, बाजरा भदो 2 महीना वो बाजरा कौन खाद बाजरा मिलता है। हाँ। शौचालय उचालय को मिला आपको? चावल नहीं मिला, शौचालय कुछ नहीं मिला। मतलब जो सरकारी योजनाएं चल रही है कुछ मिल पा रहा आपको? राशन मिलता है, खाली राशन मिलता है। आप जानती हैं आपके सांसद कौन रहे यहाँ पर? हम भैया नहीं जानते कौन सा जगह है। सांसद सुब्रत पाठक रहे, इस बार फिर से मैदान में। क्या आप इस बार किसको वोट करेंगी? वोट देखो अखिलेश देंगे। अखिलेश को? क्यों दोगे अखिलेश को? मतलब कुछ मिले हैं? अखिलेश से उम्मीदें हैं आपकी? अखिलेश दोगो होगी, मैं कुछ नहीं करे हमको। देखो तुम भीतर दिखाओ चौमा जरूर हमको ज्यादा अंदर वाली कुठरिया कोई विकास नहीं हुआ। विकास एक भाई 5000 बज कॉलोनी बस जो कमरा बनो अंदर देखो जाए कॉलोनी मर कई कुठरिया सब कच्चा मकान है आपका? हाँ है तो पक्का, मतलब चूत है कुठरिया, पुराने जमाना है, ईंट की बनी। तो इस बार चुनाव में मन बना लिया पूरा आपने? हाँ हमारे पूरा मोहल्ला जय बनाया है। अच्छा, खेती है आपके पास? खेत तो भैया 2 मंत्री ने दिया था, 5 बीघा है ना, बहुत उधर आया। अच्छा, वो भी सरकार में ही मिला था? हाँ सरकारी मिला था, ठीक है अखिलेश सरकार में मिला था। अब जो पता नहीं कौन, बहुत पसंद हुई। देखा जिस तरह से एक दादी का जो दर्द था, उन्होंने साफ तौर पर उस दर्द को बयां किया और बताया कि जो इनकी कॉलोनी थी वो पूरी तरह से चूती है, जो कि इनको सरकारी जो मूलभूत की सुविधाएं होती हैं वो इनको मिलना चाहिए थी, वो सुविधाएं इनको नहीं मिली। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इस बार इनका क्या मन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दोरे, मिस्त्री हूँ मैं। हम जैसा कहते हूँ कि अखिलेश यादव यहाँ से अगले चुनाव लड़े। अखिलेश यादव मैदान में है, सुब्रत पाठक मैदान में है, इमरान बिन जफर, हाथी, मतलब सारी पार्टियां मैदान में। तो हाथी में वोट नहीं दूंगा, लेकिन हम अखिलेश यादव को वोट दूंगा मैं। जो मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक नहीं वोट दूंगा मैं। बीजेपी से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं? क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि बीजेपी सांसद रहे आपके यहाँ। कहाँ से आज तक मेरा गाँव देखा नहीं? देखा। एक मेरे विधायक भी हैं, हाथी मरूम, देखा मेरा गाँव? असीम अरोड़ आपके ही अपने लोग हैं? तो मेरे यहाँ आए हो तो बताइए, आप कभी आए हो जिंदगी में? कभी नहीं यहाँ पर आए? कभी नहीं आए। वो तो कहते हैं कि हमारे अपने लोग यहाँ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रोग रहते हैं तो उससे क्या मतलब है?
अपना खाते अपना कमाते हैं, क्या मतलब उससे। तो आपने मन बना लिया इस समय? अगर ये सांसद जी अगर चुनाव लड़ते हैं अखिलेश जी तो हम वोट देंगे। चाचा क्या नाम है आपका? रामसेवक दौरे। रामसेवक जी, इस बार चुनावी माहौल है, क्या माहौल है आपके गांव का? बस यहाँ माहौल है हमारा, तो लोग मन बना लिया है, भाजपा में नहीं देंगे, कुएं में गिर जाएंगे लोग, इस पर तैयार हैं। आखिर क्या वजह रही जो भाजपा नहीं देंगे, कुएं में गिर जाएंगे? हमारा सबसे पहला तो ये उन्होंने हमारा आरक्षण जो है एससी जाति का जो है वो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, धीरे धीरे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बना करके, और नौकरियां छीन ली, कुछ नहीं रखा, भाजपा से कोई वास्ता नहीं कहते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए लोकल मुद्दों पर, जो आपको सांसद लोकल के ही रहे, तो कितना विकास कार्य कराया उन्होंने? कोई विकास कार्य कर रहा है, यहाँ आए तक नहीं, कभी देखने तक नहीं आए कैसा विकास होता है, कैसा इंसान रहता है, क्या रहता है। इस बार फिर से मैदान में है, अब फिर से वोट मांगने के लिए आएंगे? हाँ आएंगे, उनको यही जवाब दिया जाएगा, वापस जाओ, गो बैक। तो आपने मन बना लिया समय? हाँ मन बना लिया, बस साइकिल बोर्ड कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबली द्वारे। बबली जी, इस बार चुनावी माहौल है, क्या आपको लगता है किस तरफ वोट करेंगे आप? वोट कन्नौज की जनता एक एक वोट अपना समाजवादी पार्टी साइकिल में चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाएगी, और यहाँ से माननीय सांसद जी सुब्रत पाठक की इतनी बुरी हार होगी कि वो यहाँ मुड़ के नहीं देखेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे बताइए? आज 5 साल होने जा रहे हैं, वो किसी क्षेत्र में निकले हो, कोई विकास कराया हो, कोई कार्य किया हो? उन्होंने कार्य किया केवल दलित जितनी बहन बेटियां उनकी बेइज्जती कराई, उनका ये समझिए कि दलितों का उन्होंने सब कुछ छीन लिया है। उन्होंने दलित तहसीलदार को मारा है, उन्होंने सिपाहियों को मारा है, दरोगा को मारा, उन्होंने छोड़े किसको है? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे वो यहाँ से? तो आपने मन बना लिया इस बार? मन नहीं, बिल्कुल पूरी तरह तैयारी है कि एक एक वोट हमारा समाजवादी पार्टी में जाएगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शशिमा सिंह दोरे। ससमा जी, चुनावी माहौल है, ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ वो हमारा पैतृक गांव है। मेरे पिताजी और हमारे दादा परदादाओं की यहाँ पर खेती रही है और आवास हमारा पैतृक है, इसलिए मैं यहाँ पर चल के आई हूँ। क्योंकि इस बार हमारे समाज ने, बहुजन समाज ने, हमारे गाँव ने पूरा ठान लिया है कि उनको सिर्फ एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को ही वोट करना है। और आज मैं आकर के अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नारा जैसा लगा दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को कोई नहीं ला सकता। अगर ये राम नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो हम देव रूपी जनता को राम मानते हैं, और ऐसे आवासों को जो अभी आपने देखा इनको हम राम दरबार मानते हैं। और यही जनता जो है इस देश का उद्धार करेगी और अपने खाते का एक एक वोट समाजवादी पार्टी में डाल करके, साइकिल को वोट करके और उनको दिल्ली तक पहुंचाने का काम। मौजूदा सांसद हैं, उन लोगों का कि तमाम विकास कार्यक्रम गरीब जनता के लिए, चाहे वो राशन हो, चाहे पेंशन हो, जल हलगर योजना, तमाम योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं। तो इस बार वो फिर वही चुनावी मुद्दे और सारी चीजों को लेकर मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है वो सिर्फ भाषण में किया है और कागजों पे किया है। इसके अलावा जमीनी कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, वो कोई आंसर नहीं कर सकते। आप सड़कें देख रहे होंगे, इनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। अखिलेश यादव जी ने हर गांव को गोद जैसा लिया था, वहां पर इतना विकास कराया था, और आज भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव की कोखें उजाड़ दी हैं। और इनका इतना दायित्व नहीं बनता कि किसी भी गांव में जाकर के एक बार पूछ लें। मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी यहाँ पर है, विधायक भी समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये हमेशा बोलते हैं कि समाजवादी पार्टियों ने सब कुछ बर्बाद किया है। अब इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र से लगाकर राज्य तक है, डबल इंजन की सरकार है। ना यहाँ पर कभी ब्लॉक प्रमुख झकने आते हैं, और ना ही कभी यहाँ पर जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष आते हैं, और ना ही कभी यहाँ पर विधायक आते हैं, जो मंत्री भी हैं मौजूदा। और सांसद की तो कहने क्या, वो तो इतना बड़बोला है कि उसको तो सिर्फ जाति पात के अलावा दिखाई नहीं था, उसको तो बहुजनों से बदबू आती है। तो हम ऐसे सांसद को खारिज करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं का क्या मन है? युवा आपके सामने है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। एक एक युवा ने, चाहे यहाँ की बहन बेटियां हो, शिक्षा को लेकर के, और जितने भी युवा सामने हैं इन्होंने रोजगार को लेकर के, इन्होंने शिक्षा को लेकर के, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को चुनने का फैसला किया। आप युवा वर्ग से आते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार चुनाव में? हमारे ये मुद्दे रहेंगे, जैसे कि हम पढ़े लिखे हैं, या मतलब हम BSc किए बैठे हैं, और कोई भी मतलब सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, 5 साल हुए, और इस समय निकाली भी तो चुनाव के टाइम निकाली, और वो भी रद्द कर दी पुलिस की वैकेंसी। पेपर लीक ना हो, सरकार कहती है हम 24 घंटे काम करते हैं, तो कैसे 24 घंटे काम करते हैं जब पेपर लीक हो जाता है? ये कैसी सरकार है? योगी जी का कहना है जब जो पेपर लीक होता है उस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है अभी तक कि तमाम पेपर लीक हो, किसी पर कड़ी कार्रवाई हो पाई? कड़ी कार्रवाई करने की नौबत ही ना आने दें,
कार्रवाई करने की नौबत क्यों आए? जब आप इतनी मतलब आप अपनी सुरक्षा दिखा रहे हैं तो नौबत क्यों आई कार्रवाई करने की? और किस पे कार्रवाई हुई, क्या हुआ, किसी का पता चला किसने पेपर लीक किया? आपके कन्नौज के लोकल के सांसद हैं, इस बार फिर से चुनाव मैदान में है, वो किस तरफ से देखते हैं उनको? हैं उनको तो हम किसी भी तरीके से नहीं देखना चाहते हैं। ये बात हम उनको किस तरीके से देखें? जब उन्होंने हमको नहीं देखा तो हम उनको किस तरीके से देखें? वो कहते हैं कि उन्होंने तमाम विकास कार्य कराए कन्नौज की जनता के लिए। जो पहले सांसद थे वो उनको मिलने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, वो हर वक्त अपने कार्यालय में मौजूद रहते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने वो कहते हैं वो करते हैं? वो हमको तो नहीं लगता करते हैं, कहते हैं। वो तो कहते हैं हमने वोट खरीदा है, हम क्यों जनता से मिलने जाएं? ये बात कही थी, ये बात देखो रही। उन्होंने तो कहा हमने वोट खरीदा, हम क्यों जनता से मिलने जाएं? और जो चुनाव आएगा तो फिर वोट खरीदेंगे वो। तो आपके मूलभूत मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे आप? हम तो अखिलेश जी से शुरू से लगे हैं और शुरू से लगे रहेंगे हम। चलते हैं गांव में, कुछ और लोग भी मिलते हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो उनके मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार 2024 चुनाव में। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। इस बार कन्नौज में चुनावी माहौल क्या चल रहा है? इस बार चुनाव में माहौल तो जो है बढ़िया चल रहा है और इसमें तो अखिलेश जी का नंबर रहेगा इस बार पक्का। आपके सांसद रहे सुब्रत पाठक जी, इनका तो नहीं अच्छा हिसाब किताब लग रहा है। क्यों? हाँ, साफ है इनका, क्योंकि हम क्षेत्र में, हमारे यहाँ तो, हमारे क्षेत्र से तो पक्का ही लग रहा है कि इनके पत्ता साफ ही है। सांसद जी 5 साल रहे, क्या विकास कार्य कराए थे आपने? हमारे तो अभी तो देखा ही भी नहीं, एक बार भी कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए। क्या विकास कार्य हुए? वो तो काफी बताते कि राशन मिलता है। अरे वो तो राशन तो हम कटवाने जा रहे, हमारे दिल ले राशन का किसान आदमी राशन तो आई खुद है। किसान मिलाने में लगे। लाइट की व्यवस्था आप किसान है, लाइट की व्यवस्था क्या रहती है? लाइट की व्यवस्था तो बहुत ही खराब रही है। अभी जो चुनाव माहौल की वजह से लाइट आ भी रही है, नहीं तो लाइट तो बहुत ही दिक्कत, देहात में तो बहुत ही ज्यादा लाइट की दिक्कत। लेकिन खाद की, तो खाद किस तरह से? खाद की भी जो है बहुत मारामारी रही, खाद कहाँ मिल पा रही थी किसानों को, बहुत दिक्कत हुई। प्राइवेट में कहीं 1600 की ले रहा, कहीं 1800 की बोरी ले रहा। तो क्या मन बनाया इस बार है? इस बार अपने जो है लक्ष्य तो यही है, हमारे अखिलेश जी आएंगे। सतीश चंद। दादा कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से आ रहे हैं अपने। जो बोरी बिस्तर लिए खेत गए क्या? नहीं, गेहूं कटवाने जा रहे हैं। दादा इस बार चुनावी माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? है चुनावी माहौल तो बढ़िया है, इसका चल रहा है सपा का। दादा आप लेकिन बीएसपी के लग रहे, पीला सब बांधे हुए। बीएसपी क्या लेना, बाबा साहब को मानते हैं। अच्छा, बस अखिलेश को भी मानना चाहिए बाबा साहब को, देन तो उन्हीं की है। किसकी दम थी? तो क्या मन बनाया है इस बार? इस बार बस अखिलेश जी को जिताएंगे। और आपके जो आपके लोकल के सांसद हैं, लोकल सुब्रत पाठक, इनके तो मनोज पर बिंदी पत पुलिस वाले के मात एससी वाले के तो कूटा कूट खंगे रात, इन्हें सारा वोट कौन दी? मारो ना, तो घर में घुस के मारो। तो इस बार आप लोग वोट की चोट से बदला लेंगे? वोट से लेंगे। हाँ चाचा, इस बार चुनावी जो माहौल है, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? माहौल अब जाए नहीं को है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का। क्यों अखिलेश यादव का माहौल है? अब जाता हूँ, खुद जानते हैं। आपके यहाँ सांसद है सुब्रत पाठक जी, कितना विकास कराया, क्या कुछ ना है हमारे गली अगर देखो जाए गाँव तो मतलब निकरी हुई परेशानी है, कोई विकास नहीं तो कुछ ना है। कब देखन तक ना आए और मतलब ज्यादा काय का कोई काम तो पैसा होना है सुब्रत पाठक। अच्छा हाँ, इस बार फिर से मैदान में वो हैं? अब हैं तो मैदान में, लेकिन अब की बार हो अखिलेश यादव। मन बना लिया है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? अब जाता हूँ, हम जानते हैं खुद है। आपने अखिलेश यादव करेंगे? अखिलेश यादव को ही वोट करेंगे? हाँ। सांसद जी आपके घर के हैं, आपके कन्नौज के हैं रहने वाले, अभी तक आप दोबारा फिर से मैदान में, तो क्या उनको वोट नहीं करेंगे आप? नहीं को करेंगे, अखिलेश यादव को। हाँ। देखिए राशन, बीजेपी सरकार में राशन मिलता है, शौचालय, ऐसे तमाम योजनाएं हैं, क्या आपको वो योजनाएं मिली? कुछ नहीं मिली हैं। कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। तो मन बना लिया आपने? है मन बना लिया है, आप अखिलेश यादव को मिलेंगे। प्रेमचंद जी, इस बार चुनावी माहौल है, ऐसे में सपा, बीजेपी और बीएसपी तीनों मैदान में, क्या समीकरण है और किस तरफ आप लोग किस मुद्दों पर वोट करेंगे? हम लोग का मुद्दा तो यही है कि अपना और अखिलेश यादव का चले आ रहे हैं। आपके सांसद कन्नौज के? हाँ, बस इसलिए कोई मुद्दा नहीं, हमारा घर का मुद्दा है। वो तो हमारे घर के हैं, हम लोग घर के हैं, तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते।
कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक रहे। हाँ, सुब्रत पाठक। वो कहते हैं कि उन्होंने तमाम विकास कार्य कराए, क्या लगता है आपको? तो हमारे पास यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं, इधर कुछ नहीं। जलम मरे रहे विधायक जी हमारा इंसान का है। अधिकतर जो मतदाता है वो विकास के मुद्दे पर ही वोट करने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और उनसे भी बात करते हैं कि जानते हैं कि इस बार उनका क्या मन है, वो किस मुद्दों पर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णापाल। कृष्णापाल जी, इस बार चुनाव है, पुराने प्रत्याशी सुब्रत पाठक भी मैदान में, अखिलेश यादव भी हैं और बीएसपी से इमरान बिन जफर है, तो आप किस मुद्दे पर किस प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? आज का युवा सिर्फ विकास पर वोट करना चाहता है। आज जो काम अखिलेश जी ने कराया था, यहाँ वाकई में अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था। तिरवा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल लैब बनवाई थी, जो कि इन्होंने काफ़ी सुविधा को बढ़ा भी नहीं पाया। परफ्यूम पार्क अखिलेश जी ने बनवाया था, उसका भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ा पाया। मंडी बनी थी, मंडी छोटी कर दी इन्होंने। कोई काम इनका अच्छा नहीं रहा, ना कोई रोड रहा, ना कोई पुल रहा, ना कोई विकास रहा। आदमी सिलेंडर की कीमत 350 रुपया थी, उसकी 900-1000 रुपया आज बिक रहा है। किसान परेशान है। 5 किलो राशन में किसान कहाँ से सफल रहेगा? किसान की महामारी जिस तरह आपने राशन का जिक्र किया है, पुराने सांसद लगातार कहते हैं कि हर गरीब को राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन मिल रहा है, 500 का सिलेंडर में चला गया उसका किसान का। और दूसरी बात, उसकी जो पेंशन आती थी, समाजवादी पेंशन आती थी माता बहनें, वो भी चलेगी 2000 रुपया। अगर 500 रुपये अपने 5 किलो राशन 130 रुपये का कर दिया, सारा नुकसान तो पूरा इसी का कर दिया। क्या नाम है आपका? कल्लूपाल। कल्लूपाल जी, इस बार चुनाव है, चुनावी माहौल बन गया है, तो किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मेरा तो यही मुद्दा है कि अब की बार अपने यहाँ से अखिलेश भैया सांसद बने और जो है बढ़िया जो है इस तरीके से अपने यहाँ का जो भी युवा नेता है या युवा कार्यकर्ता है, सभी लोग भी ये चाह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। देखा जाए कि लोकल के ही सांसद हैं, वो कहते हैं तमाम विकास कार्य कराएं। क्या लगता है कितने विकास कार्य हुए? क्या कार्य हुआ? हमें तो कुछ कार्य नहीं दिखाया अभी तक। जो भी है वही सब पुराने कार्य जो अखिलेश जी ने किए थे, उन्हीं को जो है कुछ उन्होंने जो छोड़ दिए थे, उनके बस वही थोड़े थोड़े घटा के उन्हें कम और कर दिया गया है। कोई उनका कार्य पूरा अभी तक नहीं उन्होंने करा पाए हैं, कोई नया काम नहीं किया अभी तक। क्या नाम है आपका? सुमित जी, क्या लगता है इस बार किसके बीच कड़ी टक्कर होगी? सिर्फ समाजवादी ही टक्कर में होगी। और हमारा कहना यह है, विकास के मुद्दे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो युवा सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद कर रहे हैं। हम जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ विकास की बात करेंगे। जो अखिलेश जी ने विकास कराया था, आप चले जाओ ना सांसदी में, उस समय वही विकास चल रहा है। अब कोई विकास नहीं हुआ, नया सांसद जी ने नहीं करवाया। सिर्फ सांसद जी बोल रहे हैं हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। अरे गाड़ी में रखे हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं हो रही है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है, मंडी बंद पड़ी हुई है, रोड कुछ नहीं कह रहे थे। सरकार बोल रही है जिस दिन बीजेपी सरकार आ जाएगी उस दिन गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त तो नहीं हुए, गड्ढा मुक्त जरूर होगा। हमारे साथ और भी युवा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध पाल। अनिरुद्ध जी, इस बार जो चुनावी माहौल है, क्या लगता है किस मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? ये बिल्कुल जो कन्नौज विकास को तरस गया है। कन्नौज पिछले 5 सालों में एक ईंट भी नहीं रखी गई है कन्नौज जनपद के अंदर सांसद जी द्वारा। और जो विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराया, वो किसी भी से अछूते नहीं है। कन्नौज की जनता बच्चे को पता है कि कन्नौज में किसने विकास कराया और किसने देश में और प्रदेश में कन्नौज को पहचान दिलाई। लेकिन लगातार जो कन्नौज सांसद रहे सुब्रत पाठक, उनका कहना है कि उन्होंने गरीब जनता के लिए तमाम जो मोदी सरकार की योजनाएं थी वो उन तक पहुँचाई हैं। 80 लाख करीब कॉलोनियाँ दिलाई हैं, राशन दिलाया है, कन्नौज की जो रोडें थी उनको व्यवस्थित किया। क्या लगता है आपको? कन्नौज की रोडों की बात करें तो ये एक्सप्रेस वे, 4 लेन और ये जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं वो सारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम है। ऊपर से डाबर या काली कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता भली बात जानती है कि 5 साल में सांसद जी थे कहाँ पे। 5 साल में क्षेत्र में जनता में नहीं गए। जनता पूछ रही सांसद जी हाजिर हो, कहाँ थे 5 साल? अब वोट मांगने तो जाएंगे ही, चुनाव है, सब लोग जाएंगे, वो लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। पर जनता भली बात जानती है कि क्या किस मुद्दे हैं और किसे वोट करना है। जनता मन बना के बैठी है और 4 जून को पता चल जाएगा सबको। जिस तरह से आपने देखा कि जनता के कितना आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं जनता इस बार विकास के मुद्दे पर विकास इंसान को चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कन्नौज से ABC न्यूज़ के लिए मुजाहिद मजीदी।
इस बार चुनाव में माहौल तो जो है बढ़िया चल रहा है और उसमें तो अखिलेश जी का नंबर रहेगा इस बार पक्का। आपके सांसद रहे सुब्रत पाठक जी, इनका तो नहीं अच्छा हिसाब किताब लग रहा है। क्यों? चुनावी माहौल तो बढ़िया है, इसका चल रहा है सपा का। मतलब आप लेकिन बीएसपी के लग रहे पीला सब बांधे हुए। बीएसपी क्या लेना, बाबा साहब को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है वो सिर्फ भाषण में किया है और कागजों पे किया है। इसके अलावा जमीनी कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, वो कोई आंसर नहीं कर सकते। आप सड़कें देख रहे होंगे, इनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। अखिलेश यादव जी ने हर गांव को गोद जैसा लिया था, वहां पर इतना विकास कराया था और आज भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव की कोखें उजाड़ दी हैं और इनका इतना दायित्व तो नहीं बनता कि किसी भी गाँव में जाकर के एक बार पूछ लें। तो कैसे 24 घंटे काम करते हैं जब पेपर लीक हो जाता है? ये कैसी सरकार है? योगी जी का कहना है जब जो पेपर लीक होता है उस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है अभी तक तमाम पेपर लीक हो, किसी पर कड़ी कार्रवाई हो पाई? कड़ी कार्रवाई करने की नौबत ही ना आने दें, कार्रवाई करने की नौबत क्यों आए?